हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हीरो के टेक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर एप्पल आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड की सिक्योरिटी के बारे में। तो इंडियन मार्केट में आप ग्लोबली तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ज़्यादातर जो है वो एंड्रॉयड का मार्केट ज़्यादा है, यानी कि एंड्रॉयड के स्मार्टफोन ज़्यादा बिकते हैं और एप्पल के फ़ोन कम बिकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए तो एप्पल इससे आगे है। एंड्रॉयड को यूज़र्स जो वो ज़्यादातर क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जिसमें आप किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। चाहे गेम्स हो, चाहे फिर ऑफिस से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन हो, आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अपने तरीके से उसमें वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, अपने तरीके से उसमें रिंगटोन सेट कर सकते हैं। लेकिन एप्पल के डिवाइस में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एप्पल का जो आईफोन है वो आपको यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड एक्सेस ही दे पाता है। वो आपको जब भी आप उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए भी आपको वहाँ पर पेड करना पड़ता है, कुछ पैसे वहाँ पर देने पड़ते हैं। जैसे कि एप्पल का म्यूज़िक हो गया या फिर कुछ और भी एप्लीकेशन हो गई, तो उनको चलाने के लिए आपको यहाँ पर पैसा पे करना पड़ता है। कि ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन नहीं है, इसको आप कस्टमाइज़ भी नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एंड्रॉयड में ऐसा क्यों है, कि उसकी सिक्योरिटी कम क्यों है। देखिए दोस्तों, अगर आपने मान लीजिए उसमें कोई भी जब भी आप अपने डिवाइस को फर्स्ट टाइम यहाँ पर ऑन करते हैं तो वहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी भरनी होती है। जब आप उस ईमेल आईडी को भरते हैं, पासवर्ड भरते हैं, तो आपका स्मार्टफोन ऑन हो जाता है। प्ले स्टोर में वो आपकी आईडी रजिस्टर्ड हो जाती है। लेकिन जब आपको मान लीजिए आपका फ़ोन गुम हो जाए, तो गुम हुए फ़ोन को अगर कोई किसी दूसरे व्यक्ति के पास है तो वो उसे एक यहाँ पर कुछ बटन होता है, जैसे कि पावर बटन ऑन करके, और उसके बाद जो वॉल्यूम अप और डाउन का बटन है उसको ऑन करने के बाद जब आप दोनों को इकट्ठा दबाते हैं तो वहाँ पर वाइप डाटा का ऑप्शन आता है। तो आपको जब वो वाइप डाटा कर देता है तो उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, आपका अकाउंट सब, मतलब जो भी अपने म्यूज़िक वीडियो जो भी उसमें होगा वो सब कुछ डिलीट होकर आपका स्मार्टफोन नए तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो इसमें तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर दूसरी तरफ अगर इसी को एप्पल को ले लें, अगर एप्पल आईफोन को ले लें, तो एप्पल आईफोन में जो आपने ईमेल आईडी एक बार रजिस्टर कर दी वो सदा के लिए वही ईमेल आईडी रहती है। हाँ, उसे आप चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास अपना उसका पासवर्ड और एक सिक्योरिटी की आपको मिलती है जब आप उस ईमेल आईडी को फर्स्ट टाइम अपने एप्पल आईफोन के डिवाइस में रजिस्टर करते हैं। अगर आप वो एप्पल आईफोन की ईमेल आईडी अपने एप्पल के डिवाइस में इंस्टॉल कर दी, तो उसके बाद मान लीजिए आपका एप्पल का डिवाइस आपका गुम हो गया, तो दूसरा व्यक्ति अपनी ईमेल आईडी उसमें एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन एंड्रॉयड में एक्सेस वो अपनी ईमेल आईडी की एक्सेस कर पाता है, लेकिन एप्पल के डिवाइस में वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब भी वो उस एप्पल के डिवाइस में अपनी ईमेल आईडी को भरेगा तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी की पूछेगा, तो वो आपको सिक्योरिटी की सिर्फ आपके पास ही होती है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं होती है। वो एक कोड होता है। जब आप ईमेल आईडी रजिस्टर करते हैं अपने एप्पल के डिवाइस में तो आपको एक कोड मिलता है, वो कोड आपके पास ही होता है, वो दूसरे व्यक्ति के पास नहीं होता है। अगर दूसरे को फ़ोन मिल भी गया तो वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। एंड्रॉयड के स्मार्टफोन में वायरस आने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन एप्पल के डिवाइस में वायरस आने का खतरा काफ़ी कम रहता है। ये क्यों होता है दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ। एंड्रॉयड का एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर दो तरह से इंस्टॉल होती हैं। एक होती है परमिशन बेस्ड कंट्रोल्ड और दूसरी होती है इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन। परमिशन बेस्ड इस तरह से होती है कि मान लीजिए अपने गूगल क्रोम से कोई भी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की, उसको अब आपके अभी अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना है, तो आपको वहाँ पर परमिशन मांगता है कि इंस्टॉल एप्लीकेशन फ्रॉम अननोन ऐप्स। तो इस तरह से आपको मानता है, अगर आप से ऑन कर देते हैं तो उसके बाद वहाँ से आपने जो एप्लीकेशन वो डाउनलोड की है तो आप उसके अपने एंड्रॉयड डिवाइस में उसको एक्सेस कर पाते हैं। और दूसरी आती है इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन। आप प्ले स्टोर के जरिए जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें भी वायरस आपको आ सकता है। तो उसके बाद अगर दूसरी तरफ एप्पल की बात कर लें तो एप्पल में आपको लिमिटेड ऐप्स का एक्सेस ही मिल पाता है। तो अगर आप यहाँ पर ज़्यादा ऐप इंस्टॉल उसमें नहीं कर पाते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी ऐप आप यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं तब वो वहाँ पर कोड मांगता है, और अगर आप उसे इंस्टॉल करने की कोशिश भी करते हैं तो एप्पल का यहाँ पर जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसे इंस्टॉल नहीं होने देता है, क्योंकि अगर वो वायरस वाली फाइल है तो वो इंस्टॉल नहीं होगी। दोनों फ़ोन में देखा जाए तो यहाँ पर एप्पल की सिक्योरिटी यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलती है, तभी तो बड़े बड़े लोग
ज़रूरी नहीं कि शो ऑफ के लिए ही स्मार्टफोन लेते हैं, वो इस एप्पल के डिवाइस को इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आपको उसमें ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दोनों एंड्रॉयड और एप्पल की बात की जाए तो आप में यहाँ पर प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो यही था कुछ दोस्तों इस वीडियो में। तो मिलता हूँ मैं दोस्तों अभी आपसे नेक्स्ट ऐसी टेक रिलेटेड वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।